किया हुआ है और सारी की सारी प्लानिंग्स वहां पर की हुई हैं, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह भी सब कुछ है। अब वहां पर अमेरिका चौधरी है, यहां पर रशिया अपने आप को कहता था कि मैं चौधरी बनूंगा या फिर चाइना बनेगा। अब चाइना जारी पता कि चाइना तो नहीं बन सकता, चाइना सपोर्ट कर रहा रशिया को ताकि रशिया जो है वो चौधरी बने। अब रशिया क्यों चौधरी बने? क्योंकि इसके पास जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं वो दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं और इस तरह के प्रोग्राम्स उसके बाद अमेरिका के पास भी नहीं है। अब यूक्रेन के पास तो कुछ भी नहीं है। देखिए यूक्रेन को यूज किया जा रहा है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके पीछे जो इस्तेमाल करने वाले ममालिक हैं सबसे सिरफहरिस्त नेटो है। नेटो में 35 प्लस कंट्रीज आती हैं। इसी तरह से इंग्लैंड अब खुलकर सामने आ गया है कि अगर हमारी किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक किया गया तो हम जो है वो फिर हम सब मिलकर अटैक करेंगे। और रशिया का जो एलआई है उसने वाज़ेह तौर के ऊपर आकर बता दिया, एलआई मींस के जो बहुत ही करीबी प्यूटन का रिप्रेजेंटेटिव है, प्यूटन का आप असिस्टेंट कह लीजिए, जो उसके बहुत ही करीब है, उसने आकर बताया जो वो बात करेगा समझ लीजिए कि अब वो प्यूटन ने बात की है। उसने आकर कहा है कि अब जो है ना यूरोप भी महफूज नहीं है, यूरोप के ऊपर जितना भी यूरोप है, जितना भी नेटो है, इन सब को जो है वो टारगेट में लाया जाएगा, उन सब के ऊपर टारगेट लॉक्स किए जाएंगे। ये कहना है एलआई का जो कि प्यूटन का है। और उसके बाद देखिए वहां पर खलबली से मच गई है। अब एक तो पहले अटैक किया गया रशिया के ऊपर, इतना बड़ा अटैक था, और अब उसका वो रिटेलिएशन का सोच रहे थे। उनकी अवाम होगी, उनके जितने भी पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज वगैरह है, उनकी सरकार है, वो सारे के सारे इसी चीज के ऊपर बात कर रहे थे कि टैक्टिकल न्यूक्लियर प्रोग्राम यूज होना चाहिए अब यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि यूक्रेन के ने इनके पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया है। और पर्ल हार्बर कोई छोटी चीज नहीं होती है। अमेरिका के ऊपर एक मरतबा जापान ने किया था, ये पूरी तारीख में एक एग्जांपल मिलती है कि जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर अमेरिका के अटैक किया था और उसके बाद अमेरिका ने लिटिल न्यूक्लियर प्रोग्राम यूज किया था जापान के ऊपर। एक दिन नागासाकी के ऊपर फेंक दिया और अगले ही दिन जो है वो हिरोशिमा के ऊपर फेंक दिया। और फिर आज देख लीजिए तारीख में कि जापान किसी भी कंट्री के साथ जो है वो उसकी कोई शरारत नहीं है, कोई इसकी वॉर नहीं है। अब वो अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है और सेपरेट के ऊपर होकर एक अच्छा बच्चा बनकर बैठा हुआ है। और अमेरिका ने भी पहले इसके बारे में सोचा था कि काम बिफोर स्टॉर्म, इसका मतलब होता है कि तबाही से पहले, तूफान से पहले सुकून वाला माहौल हो जाना। कि इसी तरह का माहौल हो गया था कि अमेरिका भी अचानक से सुकून में आ गया था, आराम से बैठ गया था और उसने इस चीज के ऊपर सोचना शुरू कर दिया था कि जापान को अब सबक सिखाना चाहिए, कि जापान किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। और उसके बाद फिर सारी दुनिया ने देखा था कि किस तरह से जापान को कंट्रोल किया गया। अब यूक्रेन भी वैसी हरकतें कर रहा है, सेम वैसी हरकत की इसने पहले जबकि सीज फायर होना था जिस दिन, उसी दिन जो है वो रशिया सीज फायर की प्लानिंग कर रहा था कि वहां पर हमने अपना जो वफद भेजना है, किन किन लोगों को हमने भेजना है, वहां पर जाकर मीटिंग वगैरह करनी है, क्या बातें करनी है, क्या मुफादात वगैरह हमने रखने हैं, कि दोबारा से यूक्रेन की तरफ से इस तरह की चीजें ना